सर आपके पीछे बहुत सारी ट्रॉफीज लगी हैं। जी, जी, जी। ठीक है, एक तो यूट्यूब का वो प्राउड मोमेंट, जी, ठीक है, एक सिल्वर वाला और ये। जी, सबको पता है कि गोल्ड अपने में गोल्ड है, जी। बट तीनों में से सबसे ज्यादा वेट आपने किसके लिए किया और खुश किसके लिए हुए? इसी के लिए हुआ था सर सबसे ज़्यादा, हाँ, इसके लिए। अच्छा। महात्मा जी टेक्निकल को जो 1 लाख सब्सक्राइबर का पहली बार आया था। और ये किस एंड किस किस ईयर में आया था? ये तो सर 2017 में आया था। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं कि इंडिया का हम्म। पहला मैं फास्टेस्ट यूट्यूबर था जिसने स्टार्टिंग के 10 महीने में गोल्ड अचीव कर लिया था। मैं पहला यूट्यूबर था। बाप यूट्यूब रे। का ट्वीट भी आया था। अच्छा। जी। अब तो क्या है, लोगों के 3 दिन में ही मिलियन हो जाते हैं, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं। लेकिन है। एक टाइम पे मैं पहला ऐसा यूट्यूबर था जिसने 10 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करे थे। सो मैं पहला यूट्यूबर था। अच्छा, चलिए एक यहाँ से लर्निंग निकालते हैं। आप कह रहे हैं 3-4 दिन या 3 महीने में मिलियन हो जाते हैं, तो जो फटाक से आगे बढ़े, कि किसी ने कहा है कि अगर आप वायरल हो रहे हैं बहुत जल्दी, तो वो बहुत बड़ा खतरा भी है आपके हाँ, लिए, मतलब कल कोई क्योंकि मुझसे आप पूछ रेडी रहे थे। नहीं है। हाँ। करेक्ट है, कल मुझसे पूछ रहे थे, सर कैसे वायरल हो? मैंने कुछ मत करिए, बस शर्ट उतार दीजिए हाँ। और ऊपर घुंघरीले बाल लगा लिए, ऊपर लिख दीजिए मैं बेरोजगार हूँ, रोड पे खड़े हो जाइए। अगर आप पे 1000 वीडियो ना बन जाए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा, प्लीज वो वीडियो मेरे को पहले भेज दीजिएगा, मैं पहले डाल दूं। मैंने कहा सर वायरल ही तो होना है ना, कुछ भी करना शुरू कर दीजिए, ऐसा करिए जो लोग आइडिया कर रहे हैं और आपका 50 आइडिया है। सर हम वायरल नहीं होना, हमें अपने ही निश में वायरल रहना और कंसिस्टेंट बन के रहना है। मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, मेरा टॉपिक वायरल होना चाहिए, तब मैं अपने आप में ग्रोथ मानता हूं। और अपने आप में टॉपिक वायरल हो या कंसिस्टेंट बरकरार रखिए, आपकी ग्रोथ मानी जाती है। वायरल होने की जरूरत नहीं है। पता चला भूकंप आ गया, आपका पढ़ाने का टॉपिक आप बता दिए दोस्तों वो दिल्ली में भूकंप आ गया, अरे सर भूकंप मत बताइए, भूकंप कैसे आता है और कौन कौन से टूल है, क्या पढ़ाई है, वो टॉपिक पढ़ा दीजिए। तरीका होना चाहिए, वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। ठीक है। दूसरा, कि अमरीश भारती सर यूट्यूबर है या बिजनेसमैन है? मैं देखिए सर, मैं दोनों हूँ। हाँ। और मैं यूट्यूबर भी हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट एंटरप्रेन्योर हूँ अपने घर का। ओके। जी। मेरे पिताजी सर्विस में थे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई मैनेजमेंट की कोई कोर्स नहीं करा, सारी चीजें नहीं करी। और बिजनेस के लिए ना कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल नहीं चाहिए होता है। एक रिलेशनशिप बना के रखिए, किसी भी जगह जाइए, अपना एक ओरिजिनलिटी आप लेके चलिए। अगर आपके अंदर वो है और आपको धंधे की अपनी समझ है, तो फिर लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और वो नेटवर्क से ही आपका बिजनेस बिल्ड होता है। और अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे कि मैं यूट्यूबर भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, तो हाँ सर, मैं अपने प्रोफेशन में डिजिटल मार्केटिंग में मैं बिजनेसमैन हूँ। आपके जीवन का सबसे बड़ा किक, यू टर्न, वही था जो कि जो जो एक गांव के अमरीश भारती को जी, द अमरीश भारती बना दिया और ब्रांड बना दिया। अब ब्रांड तो अब सबका प्यार है लोगों का, बट मुझे याद है कि जब मैंने बहुत कंफ्यूजन में था कि मैं यूट्यूब करूं या ट्यूशन पढ़ाऊं, पैरेलल चीजें चल रही थी। और मैंने मोटरसाइकिल पे बस भगवान से प्रे करा कि देखो यूट्यूब से 80,000 रुपए आते हैं, बस ट्यूशन से भी 7-7 हजार कमा लेता हूँ, भगवान छुड़वा के बस 3-4 लाख कमा देना, उसके लिए मैं 8 घंटा देने को तैयार हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रही। मैं ऐसा कोई भी इवेंट यूट्यूब का जहां मुझे पैसे खर्च करके भी जाने पड़े, मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा। मैं जा जाके लोगों से मिला, हर जगह मिला। इनफैक्ट हम भी मिले हैं तो किसी इवेंट के दौरान मिले, राइट राइट सर, सर जी। राइट राइट राइट। तो मैं बात इवेंट की नहीं है, बात यह है कि मैं लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद करता हूँ। और उस मिलने जुलने के दौरान काम होता गया, आपसे सीखता गया, उनसे सीखता गया। और अडॉप्ट मैंने बिजनेस बहुत सारी स्किल करी, बट अब मैं लास्ट 3 सालों से ये फोकस्ड हूँ कि आपको 50 काम नहीं करने, एक काम को लगातार करते रहिए, चाहे उसकी अर्निंग कुछ भी ना हो। लेकिन अगर 4 साल कर लेंगे तो वो 4 साल अगले दिन 4 साल की पूरी इनकम कोई कंपनी या कोई पर्सन आपको निकाल के दे जाएगा। तो एक ही चीज में मास्टरी करते रहिए, आए बाएं मत भटकिए। अच्छा, जैसे मैं दादी जी का फोटो देख रहा हूँ, जी। ऐसे गांव आप जाते हैं? अरे सर जी, हाँ बिल्कुल। बहुत दादी मिलती होंगी। बिल्कुल, दादी तो यहाँ भी रहती है और जाती आती रहती है। गांव की दादी जब जैसे पड़ोसी या कहीं पूछती होंगी भोजपुरी में कि भैया क्या करते हैं वहाँ? हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट ये सुनाता हूँ। क्या समझाते हैं उनको? मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल सही सवाल पूछ दिया। मेरी दादी ना 7 सालों से पूछ रही है, हाँ। देखती रहती है कुछ करता है बड़ा हीरो, तो समझ नहीं पाई आज तक। ये टीम टाप करते रहते हो? नहीं समझ पाई। देखिए देखिए, हाँ। समझी कैसे। हाँ। मैं अभी गाँव गया, हाँ। एक यूट्यूबर आ गया, उन्होंने कहा भैया रील बनाते हैं आपके साथ। तो मेरी दादी चौकी पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा, मैं समझ नहीं पाया, दादी समझ गया। मैं गया और उसने कहा एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे बनाया। तो मैं रील बनाने के बाद समझा कि आज मेरी दाद समझ गई ये करता क्या है इंटरनेट में लिपसिंग करके, और ये नौटंकी बाजी। मैं समझा ही नहीं पाया कि दादी मैं पढ़ाने का कुछ काम करता हूँ इंटरनेट पे। दादी समझ गई क्या करता है ये इंटरनेट पे। लेकिन ठीक है, बहुत खुश है।
मैं नहीं समझा पाता कुछ लोगों को, लेकिन मैं दादी को समझा चुका हूँ कि अब मैं क्या डांस काम करता हूँ, क्योंकि वो मैं रील बनाया उसके साथ बैठ के। कभी ठीक ये है, मतलब अचंभव नहीं होती कि बताओ ये बताओ मैं वीडियो कौन उनको पैसा डर लगता देता है, उनको है, डर लगता है। बोलने कौन पैसा देता है? उनको तो कुछ समझ नहीं है इन चीजों का, बट उनको ये समझ है कि मतलब ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है, और कि कहते हैं ना कि एक मैं लाइन आजकल मैंने कही भी थी, कि कहीं मैंने सुनी थी वो लाइन, कि नहीं है पाँव के नीचे जमीन मगर मैं आसमां के तारे ताकता हूँ। नहीं है पाँव के नीचे जमीन मगर मैं आसमां के तारे ताकता हूँ। ए खुदा तेरा जो दिल करे तू दे, मेरा क्या है मैं तो कुछ भी मांगता हूँ। तो राइट। ये सब ऊपर वाले की देन है, अगर मैं उनकी नजरों से देखूं और अपने भी नजरों से देखूं, क्योंकि मेहनत तो हम हर कोई इंसान कर रहा है, हर कोई इंसान कर रहा है। जो मुझे मिलता है वो शायद किसी की पूरी लाइफ टाइम की मेहनत है, जो मैं कई बार एक दिन में कमा लेता हूँ। तो ये ऊपर वाले की भी सर देन है, और मैं उनको समझा नहीं पाया हूँ कि कहाँ से ये पैसा आता है, एडसेंस और क्या वाली। एक आखिरी सवाल, आप आइडियल फादर हैं या आइडियल हस्बैंड हैं? सोच समझ मैं सही बिल्कुल, सो दैट कि ना लोग लिंक करते हैं। और क्या आइडियल हस्बैंड वास्तविकता है, कोई होता भी है आइडियल हस्बैंड? होते होंगे सर, होते मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो आज का तो बड़ा लाइक लफड़ा है, क्योंकि आजकल तो बड़ी लव मैरिज बहुत अलग अलग चीजें में है। देखिए हमारी तो शादी बड़ी अलग हुई। इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैं भी अपनी वाइफ से गाँव की भाषा में बात करता हूँ, बिहारी भाषा में। खाना दो, ये हिंदी नहीं बोलता मैं। हिंदी तब निकलता है जब मैं गुस्से में एक होता तो हूँ। बोलिए जैसे हाँ। मतलब खाना कहते कैसे बोलते? जैसे अभी तरी यहाँ बैठल छे, बाद में फोन करबो, है ना, इस टाइप की हाँ भाषा में। तो हाँ भाई हाँ। तो अभी भी मैं अपनी वाइफ से ये जनरेशन में अपनी बिहारी तक ही लेके आया हूँ। तो बट एक फादर का तो एक अलग प्राउड रहता है, आइडल। बट वाइफ के साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, क्योंकि हमने बहुत जर्नी लो से स्टार्ट करी है, और तो दोनों ही कह सकता हूँ मैं, लाइफ में सारी चीजें रही हैं, दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं सर। लास्ट सवाल, ये भी थोड़ा पर्सनल है। आप प्रोफेशनल और पर्सनल को कैसे मैनेज करते हैं और कितना टाइम पर्सनल देते हैं? क्या आपने कोई स्लॉट फिक्स बना रखा है? ऐसा कुछ नहीं है सर कि कोई स्लॉट फिक्स है, बट मुझे पता है कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ से आने के बाद मेरा घर और ऑफिस पास में ही है, तो मैं उनसे वहाँ मिल लेता हूँ। इवनिंग में मैं 8 बजे चला गया तो वो 10 बजे सोते हैं, तो 2 घंटा वहाँ टाइम स्पेंड कर लिया। तो मुझे लगता है कि मैं सफिशिएंट टाइम अपने फैमिली के साथ भी दे रहा हूँ, और यहाँ भी। रही बात बाहर घूमने की, तो मैं वैसे भी घूमने वाला इंसान थोड़ा कम हूँ, मैं बिजनेस ओरिएंटेड वाला इंसान हूँ। मतलब मेरे अंदर एक हैबिट है, जो मैं सच बोल रहा हूँ, कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है मेरा काम छूट रहा है, बल्कि मेरा काम सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। बट एक आदत हो चुकी है वर्कहॉलिक वाली, तो मैं घूमने वाला इंसान नहीं। जैसे मैं लास्ट अगर आपको बोलूं कि 1 साल में मैंने ट्रैवल बहुत किए, पर बिजनेस ट्रैवल है। बैंगलोर गए, काम किया, और काम से फिर दिल्ली आ गए। तो घूमा कम हुआ, एक आध ट्रिप, जैसे साल में एक ट्रिप समझ लीजिए कि फैमिली के साथ कहीं जाते हैं। तो अगर एवरेज 5 सालों का मानेंगे तो 3 ट्रिप। तो ये है सर फैमिली के साथ। मतलब आप दोनों दोनों चीजों को अच्छे से हाँ, पूरा, अब देखिए क्योंकि अच्छा। आजकल ना ये भी है, काफी रिलेशन देखता हूँ कि पर्सनल प्रोफेशनल मैनेज नहीं कर पाते। और आज की बात नहीं, आपकी शादी पहले हुई है इसलिए आप मैनेज कर भी पा रहे हैं, अदरवाइज तो हाँ, जो लोग अब जुड़े हैं उनको बड़ा पंगा रहता है, उनको पर्सनल लाइफ चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ चाहिए। हम लोग तो सब पता ही नहीं था सर। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती क्या है। फैमिली को लगता है लड़का अच्छा काम कर रहा है, बस काम बन गया, जीवन सफल है सबका। पर ठीक है, अब ये सब वर्ड्स होने बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से हर कोई मेंटेन करता हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें कच्चा पक्का हूँ, लेकिन अपने हिसाब से चीजों को लेके चल रहा हूँ सर। ठीक है। तो लास्ट एक और जी। लास्ट ही है इस बार। जी जी। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे अपने फैन से मिले होंगे, लड़की लड़कियों से, कोई लड़की ऐसी मिली जो बोली कि आई वांट मैरी यू विद यू, सर या मैसेज तो पागल था? इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही रहते हैं, मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं वो इंस्टाग्राम देखता ही नहीं। अपनी टीम को कभी किसी को रिप्लाई किया हो आपने? एक बार क्या हुआ था कि एक लड़की ने आज से 5 साल पहले उसकी माँ बन के बात किया, और वो पंजाब के कोई एसीपी और डीसीपी की वाइफ थी। हाँ, तो मैं अब डर भी गया था, क्योंकि मैं पहले नया नया था। हाँ, फिर उसने अपने डिप्रेशंस बताए कि उसकी बेटी को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर पता चला उसकी बातों से कि यार वो बहुत यंग लग रही है। फिर आधे घंटे बाद पता चला कि वो लड़की ही खुद बात कर रही है, और उस लेवल पे। फिर कुछ 3-4 दिन बात हुई होगी उसके बाद। मैं तो सर मुझे समझ आता है कि जो यूट्यूबर बन के मेरा दोस्त बनना चाहता है, या तो फिर वो उस लेवल में काम करे कि यार मुझे ग्रो करना है यूट्यूब पे, फिर हम उस लेवल से बात करते हैं। बट ऐसे में इंस्टेंट दोस्ती तो नहीं होती कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो मैं तक लोगों को मैं सजेशन भी देता हूँ कि एज अ क्रिएटर जब आप बने तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले आप आई लव यू बोलते थे, अब लौंडे जब यूट्यूबर बनते हैं तो उनको आई लव यू मिलता है। ये तो बात इसमें सही ध्यान रखिएगा इन चीजों पे थोड़ा संभल के। और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं डिस्ट्रैक्ट हो होना गया सर। कहानी खत्म। यहाँ तो धंधा नहीं कर, हमारा हमारा तो डिजिटली लोगों को ग्रो कराना है। सबसे प्यार मोहब्बत ही करेंगे तो धंधा कम करेंगे। जी सर जी। चलिए ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर, बस ये ऐसे रैंडम मेरे लिए अपने जी, वीडियोस था। थैंक यू सर ठीक है, जी। थैंक यू सर।